बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बेटा तो बेटा कहीं और ही मजे में लेता है। तो क्या बात बोल देते हो आप, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो समझ रहे हो आप। अगर ये -5 है तो यहीं एडजस्ट हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि भैया x की वैल्यू चाहिए 3x की, नहीं तो पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर दो। पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, और जो भी आए आंसर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। मुझे पता नहीं ये -5 ही है क्या है, अगर ये -5 है तो यहीं एडजस्ट हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। खैर अभी देखते हैं, -5 लेके ही सोल्व करते हैं। सही है गलत देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में चेक कर लेना मेरे। -2n <4 -3x अपॉन, अगर ये -5 भी है तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखना चाहिए, और यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, क्या लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले तो 4 का इलाज कर लो, -12 -4 लेस देन -3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2 -4। इस माइनस से इस माइनस को काट दो, और ये कितना है सर -16। और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना मेरा लेस देन ही है, इधर लेस देन इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना भैया इनइक्वालिटी का इसका। 3x अपॉन मेरे प्यारे बच्चों कितना 5, और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना -2। 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, 16 पंजे कितना हो जाएगा भैया 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर 3x हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर लो भैया, क्या कर लो 3 से डिवाइड कर लो, और 3 से जब डिवाइड करोगे, अगर ये क्वेश्चन सही है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर यही है। लेकिन एक बार आप चेक कर लेना कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, अदरवाइज आंसर तो ऐसे ही होगा। और एक चीज़ और, बस और कुछ नहीं होना। लेकिन ये -2, अच्छा 2 था, 4 ले गए, -4 ठीक है भैया, 3 से डिवाइड कर दो, तो -80 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना, फिर बार बार मैं इक्वलिटी लगा दे रहा हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग का घास चलने, लेकिन कहीं तो क्या है आज। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बेटा तो बेटा कहीं और ही मजे में ले रहा है। x बिलोंग करेगा बच्चों, ओपन ब्रैकेट ओपन आएगा, -80 अपॉन 3 से लेकर कहाँ तक सर -10 अपॉन 3, और यहाँ पे क्या है सर क्लोज ब्रैकेट, खत्म मामला। यही क्या सर हमारा आंसर है। इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जब हम जाएंगे प्यारे बच्चों, तो सर नीचे क्या दे रखा है सर 2 दे रखा है। सबसे पहले क्या कर लो सर 7 लेस देन इक्वल टू कितना सर 3x प्लस का कितना सर 11 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू कितना सर मेरा 11 है। मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जब 14 लेस देन इक्वल टू x प्लस का प्यारे बच्चों कितना 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। क्या सर इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी भैया, नहीं पलटेगी, बार बार बता चाहूँ लड़की टॉक्सिक के लिए, और इनइक्वालिटी नेगेटिव के लिए पलटती है। तो क्या बात बोल देते हो आप, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो 3x, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा कितना 22 माइनस का 11 आ जाएगा भैया। ये कितना बन जाएगा सर मेरा 3 बन जाएगा, और सर यहाँ पे ये हमारा 3x हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो भैया x की वैल्यू चाहिए 3x की, नहीं तो पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर दो। 3 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे x, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या 11 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू आ गई कितनी सर 11/3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ गया सर 1 आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगेन अगर आप इंटरवल में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे भैया, x की वैल्यू है मेरी 1 से लेकर 11 अपॉन 3, और यही है हमारा आंसर। क्या है सर हमारा ये आंसर है 1 से लेकर 11 अपॉन 3 तक। और इसी के साथ चलते हैं बच्चों पर, सोल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। ठीक है भैया, पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, और जो भी आए आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, पहले तो इसको सोल्व कर लो, फिर इसको सोल्व कर लो, और जो आंसर आए नंबर लाइन पे सर उसको प्लॉट कर देंगे। कुछ नहीं है, डबल इनइक्वालिटी है, कुछ नहीं, वही इनइक्वालिटी है, बस अलग अलग दे रखी है। वहाँ भी तो हम डबल इनइक्वालिटी ही मेरे प्यारे बच्चों सोल्व कर रहे थे, वहाँ बस डबल इनइक्वालिटी एक साइड कंबाइन करके दे रखी थी। यहाँ जो डबल इनइक्वालिटी है वो अलग अलग दे रखी है। जरा देखो 5x + 1 कितना है ग्रेटर देन -24 है, यहाँ पे 5x - 1 लेस देन क्या है प्यारे प्यारे बच्चों 24 है।
तो बस इनइक्वालिटी अलग अलग आपको दे रखी है, वहां कंबाइन करके दे रखी थी, और हमें क्या चाहिए सर, कॉमन वैल्यूज चाहिए। फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे सर। सर यहाँ पे नंबर लाइन में प्लॉट करना है, कर देंगे सर, क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है भैया। पहले इसको सोल्व कर लो और फिर इसको सोल्व कर लेंगे, और हमें कॉमन वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 5x प्लस वन ग्रेटर देन कितना मेरे प्यारे बच्चों, 24, और यहाँ पे 5x माइनस वन लेस देन 5x माइनस वन लेस देन 24 आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 5x ग्रेटर देन माइनस का 24 माइनस का 1, मेरे प्यारे बच्चों 5x इज ग्रेटर देन माइनस का 25, और x इज ग्रेटर देन मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 25 अपॉन 5, तो मेरे प्यारे बच्चों x इज ग्रेटर देन माइनस का 5 आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आती है? अब चलते हैं सर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5x इज लेस देन 24 प्लस वन, तो मेरे प्यारे बच्चों 5x आ जाएगा कितना सर मेरा 25, और मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 5, और मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 5 से छोटी। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, जब मैं इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि x की वैल्यू -5 से ग्रेटर होनी चाहिए, और मेरे प्यारे बच्चों जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो हमें तो भैया ना तो इसका आंसर चाहिए ना इसका आंसर चाहिए, हमें पहले क्या चाहिए सर, हमें चाहिए कॉमन आंसर। कॉमन आंसर का मतलब क्या होता है भैया सर, कॉमन आंसर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, उसको बोलते हैं हम कॉमन वैल्यूज। तो कॉमन वैल्यू जब भी लेनी हो, वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है कॉमन क्या होगा, -5 से ग्रेटर और 5 से लीटर। लीटर ना सर, लीटर ना बोल रहे, तो जरा ध्यान दो, हमेशा क्या करो उसको भैया, एक काम क्या करो, हमेशा उसको एक नंबर लाइन बना लिया करो। नंबर लाइन बना ली सर, हाँ नंबर लाइन आपको बनानी आती है सर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ -5 है, इसको प्लॉट कर लो सर, ये है मेरा -5, ये क्या है सर मेरा 5, इस क्या है सर, यहाँ प्लॉट कर लो सर। ये जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों -5 से ग्रेटर। तो जब हम -5 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं, -5 की वैल्यू नहीं ले रहे, इसको डिफरेंट हाइट पर प्लॉट कर लो। लेट से हमने यहाँ प्लॉट कर लिया, ये कह रहा है भैया -5 से ग्रेटर, और आपको एक बात तो पता है सर, क्या सर, -5 से ग्रेटर तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं सर। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ भैया, इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो होते हैं क्या, लेकिन इसके जीवन में थोड़े से रंग भर देते हैं, थोड़े डिफरेंट, ये भर दिया, बस 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 काम हो गया। लेकिन अब यह कह रहा है 5 से छोटा, तो 5 से छोटे भैया इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उसको भी ले लेते हैं। रहा सर 5 से छोटे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कुल होते हैं भैया। तो ये लाइन इधर को चलती जाएगी और वो लाइन इधर को चलती जाएगी, और यहाँ पे 5 को भी इंक्लूड नहीं करना। और जहाँ पे भैया ये दोनों लाइन ओवरलैप की, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल था, तो नॉर्मल क्वेश्चन था तो आपको देख के बता सकते थे कि -5 से 5 आंसर आएगा। लेकिन जब आपके पास में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डबल डबल इनइक्वालिटी का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूंगा, तो वहां पे स्टैंडर्ड मेथड यही है क्वेश्चन को करने का। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती है सर? आप पढ़ाएं और हमें समझ में ना आए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली सर आंसर क्या आएगा सर, -5 से 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर मेरा, -5 से लेकर 5, और क्योंकि बच्चों हम ना तो -5 को इंक्लूड कर रहे हैं ना 5 को इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -5 से 5 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहे। लेकिन उसने क्या बोला था, ग्राफ को रिप्रेजेंट द ग्राफिकल और नंबर लाइन। मतलब क्या है भैया, इस एरिया को जो बस थोड़ा सा डार्क लाइन ऐसे यहाँ पे क्या करवाना चाह रहा था आपको वो, बस काम खत्म हो गया। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, अगेन इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर फटाफट फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। सर पहले क्या करेंगे जरा देखो, या पहले तो पहली इनइक्वालिटी लिख लो, 2x - 1 लेस देन मेरे प्यारे बच्चों क्या, x + 5, और दूसरी क्या है सर हमारी, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या, x + 2 ग्रेटर देन 2 माइनस का x आ जाएगा। सर यहाँ पे आ जाएगा 2x - 2 लेस देन x + का 5 आ जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3x, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हमारा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का x आ जाएगा। और सर 2x माइनस का x, 2x माइनस का x लेस देन 5 + 2, और यहाँ पे प्यारे बच्चों x, और यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन 7, x लेस देन 7 आ जाएगा।
और मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर लो, 3x प्लस का x, सॉरी 3x मतलब 3x प्लस 1x 4x। भैया 4x नहीं रखा करते जीवन में, x तो खैर एक भी ठीक नहीं है। क्या सर आप कहना क्या चाहते हो? भैया मैं कुछ कहने नहीं चाहता, मैं कोई विवादों में नहीं घिरना चाहता, ये फालतू आपको पता ही है, प्रेमानंद को नहीं छोड़ा आप लोगों ने, मेरी क्या औकात है। एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस का 6, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4x, यहाँ पे ग्रेटर देन मेरे प्यारे बच्चों क्या माइनस का 4, और x ग्रेटर देन आ जाएगा बच्चों माइनस का 4/4, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों x ग्रेटर देन माइनस का 1। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, ये भाई साहब कह रहे हैं x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, और दोनों की कॉमन वैल्यूज तो आपको पता ही है। सर क्या होगी? सर एक नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे सर -1 लिख लो, यहाँ पे सर 7 लिख लो, और सर इसको जो बीच का जो एरिया है, अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि भैया ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इसको क्या करना था? ग्राफ पर प्लॉट करना था, बस यही तो काम करना था। और आंसर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप आंसर क्या लिखोगे? एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी कितनी? -1 से लेकर 7, और दोनों पे क्या मेरे प्यारे बच्चों? ओपन ब्रैकेट। कि भैया ओपन ब्रैकेट होता है तो वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसी के साथ हमारी चाय भी आ चुकी है, चाय के साथ एक घूंट भी भर लेते हैं ताकि हमारे अंदर एनर्जी प्रवाह हो सके, फ्लो हो सके। मुझे पता है हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको सीबीएसई नहीं आती बिल्कुल भी, मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, ध्यान रखना मैं भी सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा हूँ थ्रू आउट। लेकिन सर आपको कैसे आती है? भाई भाषा पे तो कमांड होनी चाहिए आपकी, जो हिंद मातृभाषा है हमारी तो भाई, हाँ हाँ हाँ, मज़ा ही आ गया।